हमारे टाइम पे जो है ना, पहले क्या करते थे, डिगैसिंग चेक करते थे ना, मतलब शुरू से बता रहा हूँ मैं, तो उसका एक मेथड हुआ करता था, उसको बोलते थे इंसुलाइट टेस्टिंग मेथड प्रोसेस। इंसुलाइट टेस्टिंग प्रोसेस होता था। उस इंसुलाइट टेस्टिंग में क्या होता था, इंसुलाइट चीज़ बिकर होती है ना, जो हल्की वाली ईट होती है, उसके अंदर एक होल कर लेते थे हम, जैसे पिल्लों के अंदर होल होता है ना, 1 इंच 1.5 इंच लंबा जो है एक होल कर लेते थे, उसके अंदर मेटल को डालते थे और मेटल को सॉलिडिफिकेशन होने देते थे, मतलब उसका ठोस होने देते थे। अच्छा, इंसुलाइट में क्यों डालते थे हम, नॉर्मल ब्लैक में क्यों डालते थे? क्योंकि इंसुलाइट के अंदर जो है ना, हीट को काफ़ी देर तक कंडेंस करके रखा जा सकता है, ठीक है नहीं। और जब वो हीट जो है काफ़ी देर कंडेंस आएगी तो वो मोल्डन कंडीशन के अंदर रहेगा, और उसका सोलिडिफिकेशन जो है ना, वो नीचे से ऊपर होता है। जो नीचे से ऊपर होगा, हाँ, वो नीचे से ऊपर होगा, तो जो उसके अंदर पिनहोल वगैरह होंगे, मतलब ब्लो होल होगा, गैस होगी, तो वो ऊपर आ जाएगी, धक्का देती हुई उसको ऊपर आ जाएगी। तो हम लोग जो चेक करते थे ना अपने टाइम के ऊपर, आज से 40 साल 45 साल पहले, तो हम उन पिन होलों को लाइट डाल के चेक करते थे कि कितने पिन होल ऊपर उभरे हैं। तो हमारा एक स्टैंडर्ड था कि 2 से ज़्यादा अगर पिन होल उभर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि मेटल रिजेक्ट है, ठीक है। तो मतलब जो है ये हमारा 40 साल पहले पुराना प्रोसीजर था। उसके बाद में फिर ये वैक्यूम टेस्टिंग मशीन आ गई। वैक्यूम टेस्टिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि आपने जो है ना मेटल को सॉलिडिफाई किया, सॉलिडिफाई करने के बाद में ये ठोस रूप में आ गया, ठोस रूप में होने के बाद में फिर उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। जब उसका वैक्यूम क्रिएट होता है तो जो उसके अंदर गैस होगी उसको जो है वो मतलब जो है कैविटी के अंदर आ गई। तो कैविटी के अंदर जब गैस आएगी तो वो क्या होगा, निडल को जो है, जो निडल एक बार स्टॉप होगी उसके बाद में वापस जाएगी। वो कितनी वापस गई, तो इसका मतलब उतनी गैस है उसके अंदर। अब वो जो है डिजिटल सिस्टम हो गया, ठीक है। उसमें पिन होल नहीं दिखेंगे जैसे पहले विजुअल आप करते थे पिन होल्स के लिए? हाँ, वो तो दिखाई देंगे, उससे एडवांस हो गया ना, पिन होल तो होंगे। जब आपने वैक्यूम किया तो पिन होल वाली जो गैस थी वो भी सका हुई? हाँ, तो पिन होल तो ऊपर आएंगे तो सही ही, ऊपर तो आएंगे, वो ऊपर आएंगे ना, तो उसको मतलब ऊपर की सरफेस तोड़ के तो ऊपर आएंगे ना। तो जैसे पित्त के दाने वो निकल जाते हैं ना शरीर के ऊपर, इस तरह के दाने निकलते हैं, जो मैंने वीडियो के अंदर भी दिखाया, ठीक है। तो पित्त के दाने कितने निकलते हैं, तो उसको जो कितने पित्त के दाने निकल रहे हैं, पहले हम उसको काउंटिंग करते थे मतलब विजुअली। उसके बाद में फिर अब ये जो पित्त के दाने निकलते हैं ना, इसके अंदर कितनी गैस निकली, उसको मतलब जो है वो हमारी जो वैक्यूम टेस्टिंग मशीन है वो बताती है। पहले इसका जो डिजिटल सिस्टम था, सॉरी ये क्या बोलते हैं इसको, डायल सिस्टम था, अब डिजिटल सिस्टम है। अब और एडवांस भी टेक्नोलॉजी आ रही है इसकी चेक करने के लिए। अच्छा, इसके बाद में जो है हमारा डेंसिटी हो गया, मतलब डेंसिटी कितनी है। अब डेंसिटी कितनी है, यदि वो कम्पैक्ट होगा, मटेरियल कम्पैक्ट होगा तो इसका मतलब है, जैसे फोर्जिंग के अंदर क्या होता है, स्क्वीज के अंदर क्या होता है, सपोज सपोज हम एक कंपोनेंट एक कोई पीस ले रहे हैं, कास्टिंग ले रहे हैं, या हम जो है एक 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 इंच का जो है स्क्वायर ले रहे हैं। यदि मतलब उसका वॉल्यूम तो सेम हो गया, लेकिन यदि हम उसको ग्रेविटी में कास्ट करते हैं और उसको स्क्वीज में कास्ट करते हैं, तो जो स्क्वीज में कास्ट करेंगे ना तो उसका वेट ज़्यादा होगा। वो इसलिए ज़्यादा होता है कि इसके अंदर जो पिन होल, ब्लो होल या इसके अंदर एयर वैकेंसीज थी, या उसके अंदर जो है क्या नाम से जो मोलिकुलर गैप्स थे, वो सारे के सारे खत्म हो गए। वही साइज आप फोर्स करके बनाओगे तो वेट और बढ़ जाएगा। हाँ, वो फोर्स स्क्वीज के अंदर ज़्यादा बढ़ेगा, हाँ फोर्स के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो कम्पैक्ट हो गया, और कम्पैक्ट हो गया। मतलब पीस वही है, वॉल्यूम वही है, लेकिन वेट अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि उसकी जो एयर वैकेंसीज थी, पिन होल थे, ब्लो होल थे, या उसके अंदर जो गैप थे वो खत्म हो गए, वही पिन होल है। तो मतलब वही गैस है। तो 3 तरीके हैं इसको चेक करने के। अब इसको जो है, ये जो लास्ट का तरीका है, उसके अंदर क्या करते हैं कि जो कास्टिंग, कोई भी कास्टिंग है, उसको जो है ना पहले तो जो है ना एयर के अंदर उसका जो है वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं, वेट ले लेते हैं। उसके बाद उसको पानी के अंदर डिप करके ले लेते हैं वेट। तराजू होती है पानी के अंदर जो है ना, उसका पलड़ा जो पानी के अंदर चला जाता है, उसके अंदर वेट ले लेते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि पानी के अंदर कितना उसका वेट है और उसका कितना, तो उसका वॉल्यूम और उसके बाद में जो है ना डेंसिटी डिफरेंस जो हुआ, वो जो है उससे कैलकुलेट करके उसकी जो डेंसिटी निकाल लेते हैं। यदि डेंसिटी रिक्वायर्ड है, क्योंकि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, कोई भी चीज़ आप कुछ भी कर लो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है, चाहे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है, चाहे तुम्हारा स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस है, कोई भी एनालिसिस है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है। उस स्टैंडर्ड से उसको मैच करना है।
सपोज आपने जो है ना कोई कपड़े की मेजरमेंट करनी है तो आपको मीटर चाहिए, आपको किसी का वेट चेक करना है तो उसके लिए वेट चाहिए, वजन चाहिए कि ये इतना किलोग्राम है, उसी से तो मैच करके बताएंगे कि ये चीज़ इतनी है। एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड होगा वेट, मतलब जो वजन, वो क्या बोलते हैं उसे, बट्टा जो है वो वेट हो गया, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो है इतना वजन है। तो वो इस सिस्टम हर एक के अंदर होता है।